प्रत्येक क्षण का आनंद ले, गौरव के साथ जिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पापा को इतना तो समझाना चाहिए ना। पति के लिए काम करके टूट भी जाए, लेकिन उन्हें मेरा जन्मदिन तक याद नहीं। घर मेहमान आए, उस दिन रसोई तक में ठिकाना नहीं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की अनेक उलझन समस्याएं हम मनुष्यों के मन मस्तिष्क में उमड़ती घूमती रहती है। अतः यह सब दुख, हताशा और निराशा का सब बनता है। जीवन में प्रतिकूल समय संयोग बनते हैं और घटनाएं घटित होती ही हैं। कारण जीवन कई शॉपिंग मॉल नहीं है जो हम मनपसंद चीज़ें शॉपिंग बास्केट में रख ले। जीवन सांप सीढ़ी की भांति है। पासा फेंकने पर कौन सा अंक आएगा और उस अंक पर सीढ़ी होगी कि सर्प का फन निश्चित नहीं होता। जीवन में अनउपेक्षित प्रसंग घटनाएं होती ही रहेगी। इनमें दुखी होने के बजाय हंसते हुए उपस्थिति हालात को स्वीकार करने वाला ही सच्चा वीर है। हम बाइक से घर से निकले और तभी इंद्रदेव की कृपा से बारिश शुरू हो जाए तो इसे बंद तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, रेनकोट की मदद से खुद को बचा सकते हैं। गर्मी की तपती दोपहरी में तपिश कम नहीं कर सकते, लेकिन छाया की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति के स्वभाव और इसके चलते पेश आने वाली परिस्थितियां को नहीं बदल सकते। हाँ, हमारे पास ऐसे उपाय होने चाहिए ताकि व्यक्ति के स्वभाव व हालत की मार हमें परेशान ना करे। इसका श्रेष्ठतम उपाय है स्वीकार करना। जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पल पड़ाव आ जाते हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता, लेकिन हम स्वीकार कर ले तो समस्या नहीं रहती। उदाहरण के लिए नाम को ही ले जाइए, उसमें हमारी पसंद नापसंद कहाँ होती है, फिर भी उसे स्वीकार कर लिए तो आनंद ही होता है। मेरे तक एक परिचित का नाम है कचरा भाई। हमारे बेटे को किसी की नज़र ना लगे, ऐसा मान्यता के चलते माता पिता ने यह नाम रखा। स्कूल में सहपाठी मजाक उड़ाते चिढ़ाते थे, लेकिन कचरा भाई हंसते रहते। उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे लोग तो बोलेंगे ही। वैसे ही बात मनुष्य को सबसे अधिक दुखी करती है, वह है सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार, बर्ताव। कोई हमें चाहेगा कि नहीं, आदर देगा कि नहीं, सम्मानजनक तरीके से पेश आएगा कि प्रतिकूल रवैया होगा। रोज़मर्रा की जीवन में पेश आने वाले ऐसे हालातों पर भी हमारा कहाँ कोई नियंत्रण होता है। खुद के विचार और आचरण के अलावा दूसरे कुछ भी हमारे अपने हाथ में नहीं होते। इसलिए हमेशा अपना रवैया व्यवहार अच्छा रखने के लिए प्रयत्नशील रहे, साथ ही दूसरे के इस तरह से व्यवहार की कतई भी उपेक्षा न रखें। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के युवराज बनने को थे। इसी बीच कैकेयी के मुंह से वरदान वाले शब्द बाण निकले, युवराज तो भरत ही बनेंगे और रामचंद्र, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। यह अज्ञात छोटा ना था। रामचंद्र जी का प्रतिभाव कैसा था? तुलसीदास जी ने लिखा है, मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। रामचंद्र जी तो मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं। क्या किए उन्होंने? परिस्थिति का हंसते हुए स्वीकार किया।